हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज। और हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर के रिवीजन, जिसमें हम लोग 14 डेज में 14 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। और आज शायद हम लोग का डे 9 है और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और मैंने ये टेबल पहले ही बना लिया ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज के रिवीजन स्टार्ट करते हैं। which is trigonometry। क्या है अपना ट्रिगोनोमेट्री। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है राहुल, इन सब में गलती ना किया करो। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री क्या है कि सिंपल सा 6 आइडेंटिटी होती है, 6 रेशियो होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के। कौन कौन से 6 रेशियो होते हैं? पहला भैया अपना साइन थीटा, दूसरा अपना कॉस थीटा, तीसरा अपना टेन थीटा, चौथा अपना साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक, कॉस का उल्टा सेक थीटा। मैं ये जानबूझ के उल्टा बोल रहा हूं ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा होता है अपना कॉट थीटा। एम आई क्लियर और नॉट? देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 अपने क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। और इन्हीं 6 के मदद से कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, आइडेंटिटीज जो भी बननी होती है वो बनती है। अब देखिए, ये जो साइन के आगे ये जो है ये होता है एंगल, इस थीटा, ये अपने को क्या, ये अपना क्या है? ये है अपना एंगल, समझे? अब देखिए ध्यान से, अगर ये सारी चीजें आती कहां से है? तो ये सारी चीजें आती है एक राइट एंगल ट्राइंगल से। कहां से आती है? राइट एंगल ट्राइंगल से। अब राइट एंगल ट्राइंगल में मान लेते हैं कि थीटा ये है। क्या बोल दिया मैंने? कि थीटा ये है। तो बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहती है ना कि भैया जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कभी कभी क्या होता है कि मार्ट साहब क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर इसको बेस ले लेते हैं। कभी कभी मार्ट साहब क्या करते हैं कि इसको परपेंडिकुलर इसको बेस ले लेते हैं। भैया ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। मैं क्या बेटे, देखो क्यों इसको परपेंडिकुलर इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर उसको बेस, कभी कभी ऐसे चेंजिंग क्यों होती है? देखो, अगर थीटा अपना यहां है तो थीटा के सामने वाला जो भी साइड्स रहेगा वो अपना परपेंडिकुलर होगा और इसके अलावा जो भी साइड अपनी छुटी हुई है वो अपना बेस हो जाएगा। और एज सिंपल हम लोग शुरू से जानते आए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो अपना हाइपोटेन्यूज होती है। बात को समझे? चलिए, वैसे ही अगर इसमें थीटा अगर अपना ये हो जाए, इसको अपन में क्लीन कर लेते हैं। अगर अपना कल को थीटा यहां आ जाए, थीटा यहां आ गया तो इसके सामने वाला क्या बोला था मैंने कि ये अपना परपेंडिकुलर होगा और इससे छूटा हुआ जो भी अपना साइड होगा ये बेस होगा। और हम लोग शुरू से जानते हैं बचपन से कि ये 90 डिग्री के आगे या सामने वाला जो भी साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? बात को समझे इतना? चलिए अब आगे चलते हैं। इसकी फॉर्मूला जो होती है परपेंडिकुलर बेस और हाइट के फॉर्म में कैसे क्या होती है कि साइन थीटा की फॉर्मूला होती है परपेंडिकुलर पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। कॉस थीटा होती है बी बाय एच, टेन थीटा होती है पी बाय बी। और अगर ये 3 किसी को याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सिंपली हर एक चीज के बारे में मैं कहूंगा कि अगर आपको एंगल भी याद कर रहे हैं तो एंगल भी आप इन तीनों का ही याद करिए, उसके बाद अपने आप ये 3 अपने आप आ जाती है। कैसे भैया, कैसे आ जाएगी? तो मैंने क्या बोला कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन आया क्या? पी बाय एच, तो कॉसेक क्या आ जाएगा? एच बाय पी। क्लियर? कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस क्या आया? बी बाय एच, तो सेक क्या हो जाएगा? एच बाय बी। सेम वैसे ही टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय बी, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा बी बाय पी, है कि नहीं? और इसका एक फॉर्मूला भी है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। ये देखिए, ये पी बाय एच, ये अपना बी बाय एच, ये अपना पी बाय बी, ठीक। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और मैं कुछ बोल दूं? ठीक, नहीं बोल दूं क्या? ठीक। अगर पाकिस्तान से आप लोग नहीं देख रहे हो तो मैं बोल देता हूं कि पाकिस्तान बर्बाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। क्लियर है? देखिए वो सब ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, मतलब ये कि पी बाय एच अपना साइन थीटा हो जाएगा, बी बाय एच अपना कॉस थीटा हो जाएगा और पी बाय बी अपना टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अपनी जो होती है ये अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है और इसकी फॉर्मूला इन रेशियो के फॉर्म में अपना ये होता है। तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपन एंगल पे। किस पे?
एंगल पे। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि साइन थीटा को हम लोग 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? स्ट्रिक्ट सेम एज ऐसे इसी को भी अपन कर सकते हैं, कॉस थीटा को भी अपन क्या कर सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा कर सकते हैं, और सेक थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? वैसे ही टेन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम लोग 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। बात सही है या नहीं? देखिए ध्यान से, जैसे साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, वैसे ही कॉस थीटा को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी अपन ऐसे लिखते हैं। सेम यूजुअली वैसे ही अपन इसके लिए भी करेंगे कि जब कोसेक थीटा अपन इधर चला जाएगा तो साइन थीटा अपना इधर आ जाएगा। आई बात समझ में? ये सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सिंपली। अब देखिए, अब आते हैं एंगल पे कि एंगल क्या होती है। सिंपली 5 ही एंगल अपने को याद करनी होती है। कौन कौन? 0, 30, 45, 60 और 90, जिसमें से साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अगर क्या होता है कि बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया ये याद नहीं होती है, इसको याद कैसे करें? तो इसको सिंपल सा बचपन से एक ट्रिक हर एक टीचर को भी पढ़ाया जाता है, और टीचर जब स्टूडेंट रहते हैं तब भी उनको यही पढ़ाया जाता है। क्या ट्रिक होती है कि भैया पहले आप लिखो यहाँ पे 0, फिर लिखो आप यहाँ पे 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिख दो 4। क्या किए? नंबर लाइन पे ऐसे कर दिए, ठीक। उसके बाद क्या करिए भैया, आप इस पे चढ़ाइए रूट। क्या चढ़ाइए? इस पे रूट। क्या सबको आप क्या करो? अंडर रूट करो। क्या करो? अंडर रूट करो। और एक ऐसा नंबर मैं बताता हूं, एक ऐसा नंबर है जिससे हम सबको डिवाइड करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। वो नंबर क्या है? वो नंबर है √4। क्या है अपना नंबर? √4। 1 अपॉन √4, 2 अपॉन √4, √3 अपॉन √4, √4 अपॉन √4। क्या किए? सबसे पहले ट्रिक क्या था कि 0 1 2 3 4 पहले ऐसे नंबर जैसे लिखते हैं वैसे नंबर लिख दिए। उसके बाद सबको अंडर रूट किए, ठीक। अंडर रूट करने के बाद √4 से सबको मैंने डिवाइड दिया। अब देखोगे कि √0 पर √4 कुछ भी मतलब 0 को किसी से भी डिवाइड किया जाए तो ये 0 ही हो जाएगा, और 0 अपॉन √4 कितना 2, तो 0 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 0। क्लियर? वैसे ही √1 कितना 1 ही, और √4 अपना कितना 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये देखो ये 1/2 हो गया। ये √2 अपॉन √4, तो ये ऊपर तो √4 ही रह जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा। इसको जब आप कैंसिल आउट करिएगा तो 1/√2 आ जाएगी। क्लियर? वैसे ही ये √3 का √3 ही रह जाएगा, और नीचे √4 अपना क्या हो जाएगा 2, तो √3/2 आ गया। ये √4 अपॉन √4 कट जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। अगर आपको एंगल वाले में आप अगर एक का भी सारा निकाल लेते हैं तो आप बाकी सारे एंगल्स आप निकाल सकते हैं। बात को समझे? कैसे भैया, कैसे कैसे करेंगे? देखिए, जो अपनी साइन थीटा होती है ये अपनी इंक्रीजिंग फंक्शन होती है। खैर इतना जानना नहीं है आपको, लेकिन ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक। साइन थीटा क्या होती है कि जिससे जैसे उसका थीटा बढ़ाएंगे, थीटा मतलब एंगल बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसकी वैल्यूज भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये कि 0 सबसे छोटा, फिर 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, फिर 1/√2 से √3/2 बड़ा, फिर सबसे बड़ा अपना 1। मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक। ये एक तरह से बोल लो तो असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज है, समझे? ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, और cos थीटा वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। कैसे? तो यहां 1 है तो यहां 1 हो जाएगी। क्लियर? यहां √3/2 है तो ये √3/2 हो जाएगा। क्लियर? ये 1/√2 है तो यहां 1/√2 ही हो जाएगा। ये 1/2 है तो यहां 1/2 हो जाएगा। ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर? समझे कि नहीं? तो वैसे ही cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 अपना 0। अब देखिए, निकाल लिए, एक का निकाले उसी से अपना cos थीटा भी आ गया। कैसे? इसको कैसे किए कि यहां जो अपना cos sin 90 होगा वो अपना cos 0 होगा, जो अपना sin 60 होगा वही अपना cos 30 होगा, जो अपना sin 45 वही अपना cos 45, और जो अपना sin 30 वो अपना cos 60, और जो अपना sin 0 वो अपना cos 90। क्लियर? अब देखिए tan थीटा जो होती है, tan थीटा क्या होता है कि tan थीटा अपने में ही sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्या होता है कि tan थीटा अपने में sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है। ये दोनों एक साथ है बेटा, है कि नहीं? इसको एक साथ कर लो। tan थीटा क्या बोला मैंने कि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए, जब अपन sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है तो tan 0 जब निकालेंगे तो इस दोनों को डिवाइड दे देंगे, इस दोनों की वैल्यू को। मतलब sin 0 कितना? तो 0, यहां करेंगे, यहां
साइन 0 कितना 0 और कॉस 0 कितना 1, तो 0/1 कितना होगा 0 हो जाएगा, समझे। वैसे साइन 30 कितना 1/2, तो इसको अपन लिख लेते हैं 1/2, ठीक। और कॉस 30 अपना कितना √3/2, तो नीचे अगर √3/2 लिखेंगे तो उसको जब ऊपर लाएंगे तो स्प्लिट हो जाती है, वो ऊपर चला जाता है, समझे कि नहीं। जब नीचे √3/2 लिखेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/√3। क्लियर। वैसे आगे 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 चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या है अपना 45, tan 45 मतलब sin 45 अपॉन cos 45, तो ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2, तो इसको अपन √2/1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये अपना कितना हो जाएगा 1, मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना 1। वैसे इसको भी अपन करेंगे तो फिर इस दोनों को डिवाइड देना पड़ेगा, इस दोनों को डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया √3/2 और इंटू 2/1, तो ये 2 कैंसिल, ये कितना आ गया √3। क्लियर। और आगे चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0। अब देखो ये 1/0 मतलब 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करिएगा तो वो डिफाइन नहीं होती है, वो अपने नॉट डिफाइन हो जाती है या इन्फिनिटिव आंसर दे देती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइन, ND। क्लियर। देखिए कि एक अगर आप साइन थीटा की वैल्यूज निकाल लेते हो सारे, तो आप सारे निकाल सकते हो। फिर आप सोचोगे कि भैया इसका क्या करे, इसका क्या करे, तो मैंने जस्ट बताया कि सेक पहले लिख दिया ना, कोई टेंशन नहीं। सेक थीटा किसका उल्टा है, देखिए सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का उल्टा है। किसका उल्टा है, कॉस थीटा का उल्टा है। इसका मतलब ये कि कॉस की वैल्यू जो भी रहेगी वो रेसिप्रोक हो जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगी। मतलब ये कि सेक 0 कॉस 0 कितना था 1, तो सेक 0 क्या हो जाएगा 1/1 होगा कि नहीं। इसको यहां लिखते हैं, ट्रिक अपने को यहां लिखनी है ना, 1/1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, ये अपना 1 ही हो जाएगा। वैसे ही सेक 30 अपन क्या है, सेक किसका उल्टा है √3/2, तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक। वैसे आप सिंपली सारा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2। अब देखो ये उल्टा करेंगे तो 0/1, तो 1/0, ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन, है कि नहीं। ये कितना लिखा हुआ 0/1 लिखा हुआ, नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 है, और इसको जब अपन उल्टा करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन। क्लियर। चलिए वैसे ही कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे, ये 0/1 है तो 1/0, ये नॉट डिफाइन। अब आप लोग इजिली कर सकते हो इसको, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग तुरंत कर लेते हैं। ये 2/√3 और ये कितना हो जाएगा, ये 1, ठीक। और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, तो 0/1 विच इज दिस इज नॉट डिफाइन, है कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, ये √3, ये हो जाएगा 1, ये 1/√3, ठीक। और ये अपना कितना हो गया, ये नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब ये 1/0 लिखा हुआ होगा, और 1/0 लिखा हुआ है तो उसको उल्टा करेंगे तो ये 0/1 विच इज 0। क्लियर। समझे, ये ट्रिक है, यहाँ पे ये ट्रिक है, क्या है ये ट्रिक है, यहाँ पर नहीं यूज किए हैं। चलिए क्लियर। अब समझे कि एक अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मेनली क्या है कि अगर साइन थीटा की सारे वैल्यूज आप निकाल लोगे तो फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आप एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं अपन आइडेंटिटीज पे, ठीक। और आइडेंटिटी करने के बाद हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, और बहुत अच्छे और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। कल तो माइक डिस्चार्ज हो गई थी बच्चा, सॉरी उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आइडेंटिटी पे। किस पे, आइडेंटिटी पे, ठीक। मेनली क्या है कि 3 ही आइडेंटिटी है अपने पास, और उसी 3 को ऐसे मरोड़ के तरोड़ के जो भी करना होता है, मिर्च मसाला लगा के उल्टा पुल्टा करके बस क्वेश्चन को हार्ड बनाया जाता है, बाकी होती नहीं है क्वेश्चन। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन, उससे इजिली पता भी चल जाएगा। पहला आइडेंटिटी होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अपना पहला आइडेंटिटी होती है। और इसी को उल्टा पुल्टा करके अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दे तो ये अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसी में से सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा पूछ दे तो ये √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर अपने से साइन स्क्वायर थीटा पूछ दे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए ना, अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछ दे तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा से पूछा कॉस स्क्वायर थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा पूछा जाएगा तो ये स्क्वायर उधर चल जाएगी तो रूट अंडर के अंदर आ जाएगी ये चीज। क्लियर। वैसे ही अपने पास अगर साइन थीटा पूछ दे कि साइन थीटा अगर अपने से पूछ दिया तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये टोटल चीज अंडर रूट में, ये अपना पहला आइडेंटिटी है। अगर इसको उल्टा पुल्टा करके किसी भी तरह से लिखेंगे तो ऐसे वे में अपन लिख सकते हैं। दूसरा अपन आ जाते हैं, दूसरा होती है अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1। आप ध्यान रखो कि साइन कॉस ही ऐसा है जिसके प्लस में 1 आती है, समझे, और सेक टेन ऐसा है और कॉसेक कॉट ऐसा है जिसके माइनस स्क्वायरिंग होने के बाद, दोनों को माइनस करने के बाद 1 आती है। मतलब इकलौता साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ही ऐसा आइडेंटिटी है जिसके स्क्वायर करने पे और बीच में प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं बेटा, प्लस होना चाहिए, तब जाके 1 देगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। वैसे इसको अपन उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या हो सकती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपन, है कि नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा अगर चाहिए यहां से तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहां से। क्लियर? अगर 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 अपने से टेन स्क्वायर थीटा पूछ दे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? देखो टेन स्क्वायर थीटा पूछा है, इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो ये उधर कर देते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव में, और ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस नेगेटिव में। अरे देखो ना, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 और इधर का टेन स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर? और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बस इसको इधर किए हुए। क्लियर? चलिए टेन थीटा अगर अपन लिखने की कोशिश करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, अंडर रूट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर? चलिए ऐसे ही उल्टा पुल्टा करके कर सकता है। तीसरा आइडेंटिटी पे हम लोग चलते हैं। तीसरा आइडेंटिटी क्या है अपना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो इसको अगर याद करने की रहेगी ना तो बच्चा इसको याद तो रखता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, लेकिन बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि सेक कॉसेक के साथ तो कहीं नहीं माइनस स्क्वायर करके 1 दे देती है, या टेन कॉट के साथ तो नहीं देता है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है बेटा कि सी सी एक साथ आते हैं। ठीक, कॉस को आप भूल जाओ, कॉस तो साइन के साथ आएगा हमेशा, लेकिन सी सी, ये सी सी कॉसेक और कॉट, कॉसेक में सी और कॉट में सी, ठीक, ये दोनों एक साथ आते हैं। और पहले याद रखने का और अच्छा तरीका है कि यहाँ पे कॉस सेक आता है और यहाँ पे कॉट आती है, तो आप जब नंबर अथी पे उसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट नंबर पे जाइएगा तो RST पहले S आता है तब जाके T आता है, इसीलिए कॉसेक पहले लिखाती है। ये एक ट्रिक है, अगर नहीं याद हो रही है तो ये एक ट्रिक है कि CC एक साथ होता है, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक साथ होती है, और ये कंफ्यूजन है कि कॉट स्क्वायर पहले होगा या कॉसेक स्क्वायर बाद में होगा, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक क्या है कि कॉसेक पहले होगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में RST S पहले आता है T से, इसीलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से इसको उल्टा पुल्टा करके क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एम आई राइट और नॉट? चलिए यहां से कॉसेक थीटा अगर लिखेंगे तो अंडर रूट का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, और ये यहां से कॉट स्क्वायर थीटा लिखने की कोशिश करेंगे तो ये अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये यहां से कॉट थीटा लिखने की कोशिश करेंगे तो अंडर रूट का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर? चलिए यही आइडेंटिटी है और यहीं से जो भी अपने को छेड़छाड़ करना होगा करेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, और बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो पॉज करके खुद एक बार कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद आप नहीं होगा तो आप सॉल्यूशन देखना। चलिए देखना, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इजी से। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ सेक थीटा, हाँ जी, सेक थीटा माइनस नहीं है प्लस है, प्लस का टेन थीटा इज इक्वल्स टू x, देन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक, और पहला ऑप्शन है आपका x, ठीक, दूसरा ऑप्शन है आपका एक्स स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है आपका 2/x। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन लिखने से पहले आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे, ठीक है, बहुत बच्चे, ये 1/x। चलिए देखिएगा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने को पता करना है, और इसके आंसर्स आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखिएगा सॉल्यूशन क्या है। सिंपली इसको क्या करेंगे, अपने को दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, जब भी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा में ऐसा खेलना है अपने को, तो उसमें क्या करेंगे, सिंपली आप क्या करो कि ऐसा कुछ करो कि ये आइडेंटिटी लग सके। कैसे आइडेंटिटी लगाओगे कि अपने को पता होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपनी 1 होती है, तो इसमें मैं ऐसा क्या छेड़खानी करूं कि ये अपने को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दे दे। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे
सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक, इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, ठीक, और डिवाइड कर देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसीलिए। ये देखिए ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर और आरएचएस में अपने पास क्या है, एक्स है, इसको नहीं भूलना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपने पास बन गई। कैसे बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या आ गया अपने पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये क्या आ गया अपने आप को, ये आ गया अपने को 1 और नीचे वाला क्या आ गया अपने को, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। और पूछा गया है अपने से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको आप उधर कर लो, इस एक्स को इधर कर लो, है कि नहीं। जब x को आप इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, 1/x, मतलब डी। क्लियर है, समझे, आगे चलिए जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम लोग बहुत क्वेश्चंस कर सके। एक हम लोग देख लेते हैं रेशियो वाला कि इफ cot A is equals to 7/24 and find the value of पहला आपको पता करना है साइन ए का, ठीक, और दूसरा आपको पता करना है सेक ए का, समझे। चलिए देखिएगा अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अब देखो ये cot A इज इक्वल टू 7/24 दिया हुआ है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल की रेशियो दी हुई है। कैसे रेशियो दी हुई है, बात को समझिए। जैसे देखिए इसके मैं सॉल्यूशन लिखता हूं कि एक अपना राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एंगल ए क्या लोगे। अगर आप एंगल ए ये ले लीजिएगा तो आपकी परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये ट्राइंगल मान लूं ए बी सी, तो अपने पास एंगल ए कौन, ये हुआ। तो एंगल अगर ये ए है तो ये अपना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये पूरी ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। और बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास बेस, ये क्या हो जाएगा अपने पास बेस, और ये अपना हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो cot A होता क्या है, cot A होता है tan A का उल्टा, और tan A होती क्या है P/B। तो cot A क्या हो जाएगा B/P। इसका मतलब ये है कि बेस अपने को, और ये अपने को दिया हुआ 7/24, तो इसका मतलब बेस कितना 7 और P कितना 24। ऐसे आपको लिखना नहीं है, ये आप नहीं लिखोगे, ठीक, सिंपली आप लिखोगे B/P, ठीक, और ये भी नहीं लिखोगे, आप इसको डिनोट करोगे, ये अपना 7 है और ये अपने पास 24 है। अब अपने को निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होती है P/H, ठीक। वी हैव टू फाइंड H, वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज H, पूरा लिखिएगा। तो H अपने पास क्या हो जाएगा, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। कहां से आया ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। कहां से आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। कैसे पता है ना सबको, H² इज इक्वल टू B² प्लस P², और यहां से अपने को H निकल जाएगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि P दी हुई है और B दी हुई है। चलिए यहां से H² इज इक्वल टू P², P कितने अपने पास 24 का होल स्क्वायर, प्लस और ये B अपने पास कितना 7 का स्क्वायर। तो यहां से H² 24 का स्क्वायर बताना जरा, 441 नहीं 526, सही कह रहा हूं, 04 16 4 दूना ही 8 दूना ही 16, ये 6 ये 7, 576 कितना 576 प्लस का 49, ठीक। तो यहां से h इज इक्वल टू अंडर रूट में इस दोनों को प्लस करो, ये 5 7 4 11 12 और ये 6 कितना आ गया अंडर रूट 625। तो यहां से h कितने आ गए अपने पास 25, कितना आ गया हाइपोटेन्यूज अपने पास 25। अब 25 आ गया तो अपने को पता है p कितना है अपने पास, p है अपने को 24, ठीक, b है अपने को कितना 7 और h अपने पास कितना है 25। अब देखो बहुत बच्चा क्या होता है कि इसको लेंथ समझ लेता है, ठीक, मैं भी समझता था, लेकिन बेटा ये लेंथ नहीं है, ये है रेशियो। रेशियो का मतलब ये है कि हो सकता है ये 7 ना लिख के ये 14 सेंटीमीटर हो इसकी लेंथ, और ये 24 ना लिख के ये 48 सेंटीमीटर हो। हालांकि कल को डिवाइड दीजिएगा तो 14/48 को ये आएगा 7/24 ही,
समझे, है कि नहीं? इसीलिए ये लेंथ नहीं है, इसको आप हमेशा रेशियो समझना, ये लेंथ नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो अपने को निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए निकालना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। पी अपने पास कितना 24 और एच अपने पास कितना 25। निकल गया, निकल गया। चलिए आगे, सेक ए। सेक ए मतलब किसका उल्टा, कॉस का, और कॉस क्या होता है बी बाय एच, तो सेक ए क्या हो जाएगी एच बाई बी। तो एच अपने पास कितना 25 और बी अपने पास 7। क्लियर? आ गया दोनों, समझे? चलिए आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट करो इसको। चलिए अब आते हैं प्रूविंग पे। बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग को, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक, प्लस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। पूरा नहीं लिख रहा हूं बेटा, ये आपको प्रूव करना, प्रूव दैट, ठीक, इज इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन थीटा। चलिए इसको करने की कोशिश करिएगा, पॉज करके कर लिए सॉल्व आप लोग, देखिएगा कैसे क्या करेंगे। सिंपली एलसीएम ले ले, लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक अच्छी सी एक वे बताता हूं, मेथड, कि आप क्या करो, साइन थीटा पहले कॉमन ले लो। अगर आप साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो अंदर वाली जितनी भी परेशानियां हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। कैसे? देखो, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा। अब आप ले सकते हो एलसीएम। अब आप ये नहीं बेटा, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम एलएचएस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल्स टू, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अब आप एलसीएम लो, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो यहां से देखिए, ये 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ये जानते हो ना, ये इससे डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद जो भी बचता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ही आ जाएगा। प्लस ये 1 माइनस कॉस थीटा इससे डिवाइड होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक। ये बाहर अपने पास साइन थीटा है और अंदर में ये कॉस थीटा कैंसिल आउट, 2 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, समझे, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आइडेंटिटी आप याद करो, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया 2 अपॉन साइन थीटा, क्या आ गया 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? आगे चले, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के पास, इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 और प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4a इज इक्वल्स टू 1। आपको ये प्रूफ करना है। क्या दिए हुए हैं, cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 और sin स्क्वायर a प्लस sin पे पावर 4a इज इक्वल्स टू 1। अपने को ये प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, पहला मेथड की cos स्क्वायर a को उधर कर लेते हैं, ठीक। तो यहां से cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस का cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर a आइडेंटिटी याद आ रही है, तो इसको अपन डायरेक्ट कर लेते हैं sin स्क्वायर a, है कि नहीं, स्क्वायर नहीं, ये cos a है, क्या है cos a, और ये है अपना sin स्क्वायर a। अब देखो ध्यान से, यहां से सिर्फ sin स्क्वायर a आया, लेकिन cos a इधर आ गया, वहां सिर्फ और सिर्फ sin ही चाहिए। इसका मतलब ऐसा कुछ करूं मैं इसमें जो सिर्फ और सिर्फ sin में ही रहे। तो cos से sin में बदलने के लिए आप हमेशा ध्यान रखो कि इसकी डिग्री 2 होना पड़ेगा। बात को समझे कि ये cos a है, तो इसको आप क्या करो कि इसको cos स्क्वायर a बनाओ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, तभी आप ये साइन में चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने पास यहां देखिएगा प्रूव करने के लिए तो दोनों साइन में है, और यहाँ पे एक कॉस आ रहा है एक साइन आ रहा है, तो दोनों को साइन में रखने के लिए ये तो साइन में है ही, लेकिन इसको लाने के लिए क्या करेंगे, साइन में चेंज करने के लिए इसकी अगर डिग्री 2 हो जाए, कॉस स्क्वायर ए हो जाए, तो इसको मैं सिंपली क्या करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लूंगा आइडेंटिटी से। तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन पे पावर 4a हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब इसको मैं सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं इज इक्वल टू साइन पे पावर 4a। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए को एक साइड कर लूं तो इधर बचा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4a, ठीक, इज इक्वल टू आरएचएस
आ गया ना? नहीं, यहां भी नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाना चाहिए। अरे आ ही गया है मुन्ना, समझेगी नहीं? 4a इज इक्वल्स टू 1 और इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नहीं, RHS कैसे? डायरेक्ट ही, हेंस प्रूव्ड। RHS तो यहां होगा ही नहीं, हेंस प्रूव्ड। समझे? ये भी क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखना आप लोग, क्वेश्चन करिएगा कि प्रूव दैट tan स्क्वायर a अपॉन का tan स्क्वायर माइनस का 1 प्लस cosec स्क्वायर a अपॉन का sec स्क्वायर a माइनस का cosec स्क्वायर a, ठीक, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a। ठीक, चलिए देखिएगा क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं नहीं। क्या है कि RHS अपने पास cos स्क्वायर में है, तो अपन क्या थिंकिंग रखेंगे पहले कि इधर एक भी cos स्क्वायर नहीं है, cos स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। और आप देखोगे कि cos स्क्वायर में चेंज करने के लिए tan स्क्वायर a को अपन sin स्क्वायर a अपन cos स्क्वायर a लिख लेंगे। यहां भी वही करेंगे और cosec स्क्वायर a को जब यहाँ पे एक साइन ला दिए हैं तो इसको भी साइन में चेंज करेंगे, और यहाँ cos में चेंज करेंगे, यहाँ साइन में। मतलब सिंपली ये है कि साइन cos में खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? साइन cos में। tan स्क्वायर a को चेंज करो, अब क्या हो जाएगा? ये sin स्क्वायर a अपॉन का cos स्क्वायर a अपॉन इसको करेंगे sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस का 1 प्लस इसको भी चेंज करिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a अपॉन ये 1 अपॉन cos स्क्वायर a माइनस का ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए ऊपर वाला तो वैसा ही रहेगा, नीचे वाला कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? हो सकता क्या है कि इसकी नीचे वाले की आएगी LCM cos स्क्वायर a की, ठीक, और ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर a। ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर a, और ये हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर a। क्लियर? प्लस अब क्या क्या, ऊपर वाले का कुछ नहीं हो सकता भैया, साइन स्क्वायर a में ही रहेगा। नीचे वाले का कुछ हो सकता है, नीचे वाले का फिर एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर a। ठीक, देखो ध्यान से, cos स्क्वायर a है, साइन स्क्वायर a नहीं है, तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a, और इधर आ जाएगा माइनस का cos स्क्वायर a। क्लियर है? यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अब आपको पता है कि ऐसे 4 फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो नीचे वाले 2 जो रहते हैं वो ऊपर पलट जाते हैं। क्लियर है? तो ये भी क्या करेंगे? ऊपर जाके ऐसे पलटी मार देंगे। चलिए इन दोनों को पलटी मारते हैं, साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इनटू इसका पलटी मारना है तो cos स्क्वायर a अपॉन ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a। क्लियर? प्लस इसको अब करेंगे कि ये अपना 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, इसको भी पलटी मार देते हैं, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन का नीचे क्या आ गया अपने पास? साइन स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a। देखो कुछ कट सकता है, हाँ जी, ये cos स्क्वायर a कैंसिल आउट हो सकती है, यहां से एक साइन स्क्वायर a कैंसिल आउट हो सकता है। अब अपने पास बचा क्या है? इधर बच गया साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। लिख लेते हैं अपन, क्या बच गया कि साइन स्क्वायर a अपॉन क्या बच गया? साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। ठीक, प्लस यहां क्या बच गया? यहां बच गया cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a। यहां से क्या करेंगे? सिंपली एलसीएम ले लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है तो एक ही एलसीएम आ जाएगी, साइन स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a। ये इससे डिवाइड देगा 1 और वो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस ये इसको डिवाइड देगा तो 1 और वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a। आप देखो ऊपर वाली एक आइडेंटिटी है कि नहीं? साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a। अब चलते हैं कुछ आंसर पे, आरएचएस पे। उससे पहले क्या कि अब बच्चा यहां तक पहुंच के सोचेगा कि भैया ऐसा क्या करे। तो अगर कभी भी ऐसा महसूस हो कि क्या कर सकते थे, एक बार आरएचएस आप देखो, आरएचएस देखिएगा यहाँ सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर a। इसका मतलब मैं साइन स्क्वायर a को हटाऊं, और साइन स्क्वायर a को हटाने के लिए मतलब इसको भी cos स्क्वायर a में ही चेंज कर देते हैं। और cos स्क्वायर a में कैसे चेंज करेंगे? तो साइन स्क्वायर a को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख लेते हैं।
सॉरी सॉरी, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, और माइनस का ये कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चा सुनो एक बात, कि ऐसे ऐसे प्रूविंग पे क्या होती है कि बहुत स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि भैया क्या करे जो वहां पहुंच जाएंगे, तो सिंपली आप पेन उठाओ। ऐसे क्वेश्चंस अगर आइडेंटिटी के प्रूव नहीं हो पाते किसी से, सिंपली आप पेन उठाइए और आपके जो मन में आता है इसको ध्यान में रखते हुए, RHS को ध्यान में रखते हुए आपको जो मन में आता है आप पहला स्टेप करो। ठीक, पहला स्टेप करिए, दूसरा स्टेप करिए, तीसरा स्टेप, और आप तब तक करते चलो जब तक वो इवेल्युएट सॉल्व होते चला जा रहा है। मैं इसको तब तक करते चला, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मैं पहुंचूंगा, यहाँ पहुंचने के बाद लगा कि क्या करूंगा, तो एक बार RHS देखा, उसके बाद ये किया मैंने। इसीलिए तो आप भी वैसा ही करिए कि आपको बस पहला स्टेप पकड़ना है RHS लेके, और पहला स्टेप पकड़ने के बाद उसके बाद आप करते जाओ। अगर वो सॉल्व होते जा रहा तो आप उसको करते चलिए। ठीक, उसके बाद आप अपने आप आंसर पे पहुंचोगे। ऐसे आप प्रूव कर सकते ट्रिग्नोमेट्री के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। देखना अब एकदम चिन्नी चिन्नी से क्वेश्चन है कुछ। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए करिएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या करेंगे, सिंपली होल स्क्वायर दिए हुए तो अपन कुछ नहीं कर सकते, होल स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे क्या सोचेंगे कि भैया 1/sin कर देते हैं, लेकिन आप इसको अगर 1/sin कर दीजिएगा, फिर आप एलसीएम लीजिएगा, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर में आइडेंटिटी नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाता तब आइडेंटिटी हो जाती। क्लियर, समझे? इसीलिए इसको क्या करेंगे, सिंपली जो स्क्वायरिंग करने के लिए बोल रहा है वो अपन स्क्वायर इसको कर देते हैं। क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इस फॉर्म में ये a और ये प्लस b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर a, ठीक, प्लस b स्क्वायर विच इज कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस का, अब इसको भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस का सेक स्क्वायर a प्लस का 2 इंटू कॉस a इंटू का सेक ए। क्लियर, अब देखो ध्यान से, क्या करें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों को एक साथ कर लूं, कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए क्यों किया मैंने, क्योंकि इस दोनों में आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने इसको एक साथ कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, फिर जो लिखा हुआ है 2 वाले को एक साथ कर लेते हैं, ये 2 साइन ए। अब देखो ध्यान से, ये कॉसेक ए को मैं अगर 1/sin ए लिखूं, किसी को कोई दिक्कत, प्लस इस 2 वाले को मैं भी वैसे ही करूंगा कि कॉस ए इंटू को डॉट में लिख लेते, इंटू सेक ए को 1/cos ए लिख लेते, किसी को कोई दिक्कत? मैं क्या भैया नहीं, कॉसेक स्क्वायर ए बच गया, और क्या बच गया है अपना, और बच गया अपना क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए, है कि नहीं, क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए। अब देखिएगा ध्यान से, ये अपना 1, ये साइन ए ये प्लस का 2, ये कॉसे भी कैंसिल तो प्लस का 2, और प्लस लास्ट में क्या बच गया, ये अपना कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए। क्लियर, तो ये 2 प्लस 1 विच इज 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। फिर अपन फंसे कि अब क्या करें, लाना 7 है, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर ए को एक आइडेंटिटी से अपन लिख सकते हैं, इसको अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं, और सेक स्क्वायर ए को अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहां से 5 प्लस 1 कितना हो गया, 7, और प्लस ये कितना हो गया, कॉट स्क्वायर ए, और ये प्लस का टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू RHS, हेंस का प्रूव्ड। क्लियर, समझे ये क्वेश्चन? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है, 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा इंटू का 1 प्लस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा इज इक्वल्स टू
1 सही है, नहीं इज इक्वल्स टू 2 सही है ना। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। चलिए हाँ जी यही है। चलिए देखिएगा आगे क्या करें, इसको कैसा कर सकते हैं, टेन कॉसेक में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखो, अब कुछ नहीं मिल रहा कि भैया अब क्या करें, ऐसे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। सिंपली कुछ मत करो, साइन कॉस में आ जाओ, क्योंकि साइन कॉस में खेलना, गेम खेलना बहुत इजी होती है, इसलिए साइन कॉस में आ जाते सिंपली। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का ये 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो लिखना ही नहीं है अपने को। चलो क्या करेंगे, साइन थीटा क्या कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अपने पास क्या जाएगा साइन थीटा, अब इसको डिवाइड देंगे तो ये साइन थीटा प्लस ये इससे डिवाइड होगा 1 और 1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये माइनस का 1, ये भी ना इससे डिवाइड होगा तो 1 और वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर। आगे इधर भी वैसे ही करेंगे, ये भी कॉस थीटा तो ये भी अपने पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1, डायरेक्ट कर दिया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या। कॉस थीटा मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, उस कॉस थीटा से इसको डिवाइड किया। देखो ना यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या आएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। वैसे ही कॉस थीटा डिवाइड होगा तो 1 और वो 1 अपना साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। सेम वैसे अपन यहाँ भी करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब कुछ दिखना चाहिए आपको, दिखेगा क्या कि इस पूरे को आप मानो a, इस पूरे को, और इसको मानो b, तो देखोगे ये a माइनस b और ये a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b, फॉर्मूला याद आ रही है, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a अपने पास है क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो a स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का 1 ही नीचे, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भैया, इसको ओपन करिए, ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर, और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे चलते हैं तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया अपने पास 1 आइडेंटिटी होती है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे ही लिख लेते हैं अपन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 और नीचे क्या है अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिएगा ये 1 प्लस में ये 1 माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच गया अपने पास बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या आ गया अपने पास 2, तो इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, ये क्वेश्चन आई समझ में। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, cos a माइनस का साइन a प्लस का 1 अपॉन cos a प्लस का साइन a माइनस का 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a प्लस cot a। देखो बच्चा ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, और ऐसे क्वेश्चन जो है शायद 3 टाइप के हैं, ये एक टाइप का है और एक सेक्टेन में है, एक कॉसेक कॉट में है, हालांकि ये भी कॉसेक कॉट में ही चेंज हो जाएगा, तो 2 ही टाइप है। एक क्वेश्चन और भी है ऐसे ही टाइप का, आप एनसीईआरटी एक बार चेक करना, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना चाहिए खुद से। देखिए ध्यान से, इसको करने का क्या है मेथड, क्या है इसका इसको सॉल्व करने का, कि ये कॉस साइन में है और चाहिए अपने को RHS कॉसेक कॉट में, तो इसको क्या करेंगे कि इसको भी चेंज करेंगे अपन कॉसेक कॉट में। तो कॉस को ऐसा क्या करे जो कॉसेक हो सकता है, भैया कुछ नहीं, आप इसको क्या करो डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि कॉस को अगर आप साइन से डिवाइड करोगे तो कॉट आएगा, तो मतलब कॉसेक तो नहीं आएगा, कॉट आ जाएगा, और साइन को भी अगर आप कॉस से डिवाइड करोगे तो कॉट आ जाएगा, मतलब कॉस को भी नहीं, क्या बोल दिया, कॉस को अपन ने साइन से डिवाइड किया तो कॉट आया, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक आएगा। मतलब सिंपली ये है कि कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो जब अपन कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखेंगे कि डिवाइडिंग कॉस थीटा इन न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर बोथ। जब दोनों से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ये, और नीचे वाला भी कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये जब अपॉन पूरे में कॉस थीटा है तो इसको अपन अलग अलग बांट भी सकते हैं, समझे बात को। जैसे मैं बताता हूं, कहीं पे अगर 3 + 5 + 7 अपॉन ऐसे दिया हुआ है 105 ऐसा दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली इसको अलग भी कर सकते हो। इसको अलग करके भी आप सॉल्व करोगे, ठीक, तो अपने को आंसर वही आएगा, है कि नहीं। फिर तीनों मानो कि एलसीएम ले लेंगे तो 105, फिर 3 + 5 + 7 आ जाएगी। इसीलिए वही चीज है कि यहां जब ऐसे ज्वाइंट है तो एक मेथड है कि इस तीनों को अपन अलग अलग लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि cos थीटा जब cos थीटा से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, माइनस sin थीटा जब cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। यार इसका मतलब sin थीटा से अपने को मल्टीप्लाई करना था, यहां कर दिए गलती, बोले तो सही लेकिन लिख दिए उल्टा, सॉरी माय मिस्टेक। यहां क्या करना है, sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तब देखिए cos थीटा जब sin थीटा से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा cot थीटा, माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा cosec थीटा, क्लियर। और नीचे वाला भी ये क्या हो जाएगा, cot थीटा प्लस हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा cosec थीटा। अब देखिए इसको करने का सिंपली ये है कि आप यहां से 1 को अलग करोगे, है कि नहीं। 1 को क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cosec, उल्टा कर देते हैं, cot थीटा प्लस cosec थीटा एक साथ और -1 अपन अलग कर लिए, ठीक। अपॉन नीचे में जो है वही लिख देंगे, cot थीटा लिखा हुआ है प्लस 1 लिखा हुआ है और माइनस का cosec थीटा लिखा हुआ है। सही कर रहे हैं ना बाबू, सही कर रहे हैं ना, हाँ जी बहुत सही। चलिए क्यों नहीं करेंगे, आंख बंद करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ये सब तो दिमाग में रटी होनी चाहिए। चलिए ये क्या, 1 को अपन अगर आइडेंटिटी के साथ cosec स्क्वायर थीटा मैं cot स्क्वायर थीटा लिखूं, और मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि cot cosec में चीजें हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि 1 को मैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा लिखूं। लिख सकता हूं, हाँ जी भैया लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो cot थीटा प्लस का 1 माइनस का cosec थीटा, क्लियर। अब एक काम करो, ये cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, इसको एक काम करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या इंटू में a माइनस बी कौन, cosec थीटा माइनस का cot थीटा, क्लियर। और नीचे जो भी रामकथा लिखी हुई है उसको अपन लिख देंगे, cot थीटा प्लस का 1 माइनस का cosec थीटा। अब चलते हैं आगे। अब ये चीज क्या करना है कि अब cot थीटा प्लस cosec थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा दोनों एक ही बात थी, है कि नहीं, कि cot प्लस cosec हो या cosec प्लस cot हो, तो प्लस में है तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये भी cosec प्लस cot ही है। क्या करेंगे, cosec प्लस cot को ले लेंगे अपन कॉमन। अगर अपन cosec थीटा प्लस cot थीटा को ले ले कॉमन तो यहां से 1 आएगा, यहां से इसको तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस ये तो कॉमन आ चुका है, ये जब कॉमन आ गया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, cosec थीटा माइनस का cot थीटा, और बड़े वाले ब्रैकेट से अपन कर दिए इसको क्लोज, ठीक। cot थीटा प्लस 1 माइनस का cosec थीटा, क्लियर। अब इसके आगे देखते हैं, यहां पे है कि नहीं, ऊपर देखते हैं, यहां क्या दिया हुआ है, cosec थीटा प्लस का cot थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस cosec थीटा, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा, और प्लस cot थीटा मार के कर दिए खत्म, क्लियर। उसके बाद हमने मारे cot थीटा प्लस का 1 माइनस का cosec थीटा, फिर इस दोनों को मार के कर दिए खत्म। फिर अपन आ गया cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आज का अपना सेशन यही हो गया समाप्त, ठीक, आज की अपनी वर्कआउट समाप्त। चलिए तो आज के लिए इतना ही था, आप लोग बच्चा मेहनत करते रहो, ठीक, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग हैंडल आउट करते रहिए, और आपके बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो बच्चा मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, और हम लोग के साथ बने रहिए 14 डेज चैलेंज में, जो कुछ ही दिनों में हम लोग की खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।